हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि इस वीडियो में हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो किस तरह से हम एक्सपायरी प्लान रख सकते हैं, कैसे हमें बेस्ट मोमेंटम मिलेगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डू और डाई एरिया के आसपास आके हम बैक टू बैक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट गैप डाउन खुल के इसके ऊपर आया, तो यहीं से एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आया। वापस से इसी जोन के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसा आप देखेंगे प्रीवियस हम किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे, एक बार ऊपर गए थे, वापस से नीचे आके मार्केट क्लोज किया, डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो यहाँ पे अच्छी कैंडल नहीं बना पाया, पॉज कैंडल में मार्केट खड़ा रहा। तो एक प्रॉपर यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब वापस से अगर इसके नीचे आता है तब अग्रेसिव सेलिंग हम प्लान करेंगे, जहां पे लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 24,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे ही कुछ अग्रेसिव सेलिंग हमें मिल पाएगी, जहां पे इन्वेस्टर्स पे खतरा बढ़ता है। तो फिर ये एरिया जब प्राइस छोड़ के निकलना चालू करेगा तब इन्वेस्टर पे एक्चुअल खतरा बढ़ेगा, तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और अगर मार्केट जैसे आज की कैंडल का जो हाई लगा हुआ है लगभग 24,650 के आसपास, इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है प्राइस, तो बाइंग का हमें अच्छा मूव मिल सकता है। बाकी बीच में यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये हमारा डू और डाई वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बायर सेलर्स की फाइट लगी रहेगी। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कुछ लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट नीचे से ऊपर आया, फिर यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है, आरबीआई पॉलिसी का दिन होने वाला है, तो मार्केट या तो इसको क्रॉस करे तब हम बाइंग का अच्छा मूव प्लान कर सकते हैं, या फिर वापस से मार्केट नीचे निकलता है तब हम सेलिंग का। तो मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकडाउन किया, ओवरऑल दिन हमारा थोड़ा न्यूट्रल बना रहा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी हमें न्यूट्रल देखने को मिला, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था लाइव मार्केट में 10 बजे के आसपास जब स्पीच चल रही थी, तभी मैं साथ के साथ आपको अपडेट करता हुआ जा रहा था किस तरह से सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो वहां पे कंप्लीट स्टेंस जो बनता हुआ नजर आया, न्यूट्रल स्टेंस था, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वही होता हुआ नजर आया, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो मार्केट उसको न्यूट्रल लेके ऊपर नीचे करता हुआ खत्म हो गया। और जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने अपना सपोर्ट अभी भी क्रॉस नहीं किया है, तो जब मार्केट वापस से इसके नीचे आता है तो फिर 500 का लेवल पास में आ जाएगा, तब हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। पर जैसा अभी हुआ क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग में ही मार्केट ने क्लोज किया है, तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। अब अगर मार्केट वापस से फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो उसमें हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में वैसे भी एक दिन पहले जब मार्केट नीचे आ गया, तो वापस से हमें सेम चार्ट के लिए प्लान नहीं करना। तो अगर ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में ही प्लान रख सकते हैं, गैप अप खुल जाएगा वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। गैप अप में जैसे ही रेजिस्टेंस मार्केट क्रॉस करता है 650 के आसपास, इसके ऊपर बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड भी सेलिंग में था, सेलर्स बैठे थे, उसके बाद यहाँ पे भी सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, मार्केट ने एंड में भी जाते जाते सेलिंग में ही क्लोज किया है। अब सबसे ट्रिकी केस होने वाला है गैप डाउन वाला, छोटा मोटा गैप डाउन खुल के मार्केट वापस से ऊपर निकल जाए, तब भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। जब ये लेवल हमारा पास में आ जाएगा 500 का, फिर इसके नीचे हमें कुछ सेलिंग का प्लान करते हुए चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं फिर वो मतलब ये है कि अग्रेसिव हो चुके हैं, उनके पास अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा होगा। तो जब जैसे मार्केट अच्छा गैप डाउन वगैरह मिल गया, नीचे निकलना चालू कर रहा है, तब हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। उसमें फिर इन्वेस्टर्स वगैरह भी टारगेट होना चालू होंगे, तो हमें सेलिंग का मूव मिल सकता है। बाकी अदर केस में हम थोड़ा बाइंग के साइड पे प्लान रख सकते हैं। गैप अप का केस बाइंग में सबसे अच्छा है, गैप अप खुल के अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है रेजिस्टेंस वगैरह को। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, इसका भी एकदम सेम सा चार्ट रहता है। यहाँ पे 500 का सपोर्ट ले रखा था मार्केट ने, और अपर साइड पे 81,000 का रेजिस्टेंस ले रखा था। तो मैंने आपसे ये कहा था जब इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे आता है तभी एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब होता क्या है, मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन कर दिया। अब बैक टू बैक कैंडल्स के साथ, बैक टू बैक मोमेंटम के साथ मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया। तब एग्जैक्टली मार्केट जब यहाँ पे लाइव मार्केट में हम चल रहे थे 10 बजे के आसपास, 10:40 10:45 के आसपास, तब मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि यहाँ से मार्केट एक बाइंग का मूव हमें दे सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पे डॉट लो लगाया, इसके लो के आसपास ही मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा भी नीचे नहीं गया, वहीं पे थोड़ा होल्ड किया और काफी अच्छा बाइंग का मूव देता हुआ नजर आया। रेजिस्टेंस के आसपास तक यहाँ पे हमने अच्छी बाइंग देखी। तो आप भी इस तरह से टेलीग्राम अपडेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम फैमिली का आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे आपको चीजें अपडेट होती रहती हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है, क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और कभी कभी लाइव मार्केट में मैं चीजें भी आपके साथ वहां पे अपडेट कर देता हूं। जैसा आज मैंने आपसे यहाँ पे बाइंग का प्लान शेयर किया था और काफी अच्छा बाइंग मार्केट देता हुआ नजर आया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास तक, फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आके क्लोज किया है। तो अभी वापस यहाँ पे क्या है, सेलर्स ही बैठे होंगे ज्यादा, क्योंकि मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन भी किया था। जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे उनको मार्केट ने एक बार हटाया, फिर वापस से मार्केट इसी के आसपास आ चुका है। दोबारा आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से वापस से एंड में ब्रेकडाउन किया था। तो अब अगर मार्केट फ्लैट से गैप अप खुलता है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट ऊपर आ जाए तो भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। रीजन बीइंग यहाँ पे अच्छे से सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, और फ्लैट में एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट एक से ऊपर जाने की कोशिश किया पर वापस से सेलिंग में आया। तो अगली बार अगर ऊपर निकलता है तो फिर वो बाइंग में ही जा सकता है, उसके लिए हम बाइंग में प्लान रखते हुए चलेंगे। बाकी लेवल्स वगैरह परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। जैसे मार्केट फर्स्ट टिक से ऊपर गया, इसके सपोर्ट लेके फिर वापस से जैसे इसके नीचे आया, तब से यही हमारा रेजिस्टेंस बना रहा। बैक टू बैक बार बार कई बार मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। तो अगली बार अगर इसको क्रॉस करता है तो अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये लेवल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पे 800 के आसपास हमें 799 800 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा।
इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो 81,000 का लेवल जहां पे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है ये पास में आ जाएगा, इसके ऊपर और भी अच्छी बाइंग का मूव हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए काम कि बीच में यहाँ पे बायर सेलर्स कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। अंदर वाली कैंडल भी स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज हुई है, जो कि मैंने कल ही आपसे कहा था कि ये जो कैंडल बनी है ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, इसके बीच में हमें ज्यादा अच्छे मूव नहीं मिल पाएंगे, मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता रहेगा। आज के दिन आरबीआई पॉलिसी भी थी जिसका मेजर इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे रहता है। तो अब आगे के लिए सिंपल है, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेकडाउन करे तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बीच में थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, उसमें मेरा स्टैंस जो रहेगा न्यूट्रल से बुलिश साइड पे रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देखेंगे मार्केट खुलता है फ्लैट प्राइस के आसपास, फर्स्ट कैंडल से ऊपर जाने की कोशिश किया पर वापस से सेलिंग में आ गया। तो सबसे पहली बात तो अगर दोबारा फ्लैट खुला और ऊपर जाने की कोशिश किया तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चलेंगे। दूसरी बात क्या है, मार्केट जैसा मैंने आपसे कहा था मॉर्निंग में थोड़ा जिगजैग रहेगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा। उसके बाद जब स्पीच स्टार्ट होगी 10 बजे के आसपास तो आपको दोनों साइड के बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे। एक्जैक्टली वैसे ही होता हुआ नजर आया, कट कॉपी पेस्ट। और जब मार्केट एक्जैक्टली यहां पे खड़ा हुआ था लोअर पॉइंट पे, तब मैंने आपसे कहा था कि इसने एक्जैक्टली अपने 500 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे। तो मार्केट यहां से बाइंग में अच्छा दिख रहा है, कोई भी बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो हम आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। एकदम लोअर लेवल के आसपास खड़े थे तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल भी नहीं बनाई थी यहाँ पे। तो काफी अच्छा यहीं से हमें बाइंग का मूव देखने को मिला, मार्केट जरा सा भी उसके नीचे नहीं गया और बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली और 500 का ब्रेकआउट वगैरह करके फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आया है। तो सबसे पहली बात, फ्लैट में हमें वैसे ही बाइंग का प्लान करना है। दोबारा से अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम बाइंग में प्लान रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक बार 500 का ब्रेकआउट करके फेल किया है, तो दोबारा क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। तो गैप अप वगैरह में भी हम बाइंग का प्लान रखेंगे, फ्लैट में भी बाइंग का प्लान रखेंगे। और इनसाइड कैंडल भी बनी है वैसे भी, तो इसके ऊपर निकलते हैं तो बाइंग का प्लान ही अच्छा लग रहा है। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुला उसके बाद भी ऊपर आ गया तो भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ पे कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं, इसके नीचे हम छोटी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, फिर एक प्राइस एक्शन के साथ ही हम और क्वांटिटी सेल करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। तो पहले छोटी क्वांटिटी फिर हम और क्वांटिटी लगाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे आपको 15,980 के आसपास मेंबर्स देखने को मिलेंगे ओरिजिनल ग्रुप पे। यहाँ पे मैंने आपसे मॉर्निंग में ही सारे अपडेट शेयर किए थे आरबीआई पॉलिसी के रिगार्डिंग, किस तरह से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सारे एक एक अपडेट आपको यहाँ पे शेयर हुए थे, आप चाहें तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं जाके ग्रुप पे। और साथ के साथ मैंने आपसे प्लान भी शेयर किया था कि जो भी कंप्लीट स्टैंस हमें देखने को मिल रहा है वो एज पर यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस होता हुआ नजर आया है। तो मार्केट न्यूट्रल से बुलिश साइड पे, स्लाइटली बुलिश साइड पे रह सकता है। उसके बाद मैंने आपको प्लान भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है 500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो यहाँ पे हमें गुड बाइंग सेटअप का बस वेट करना है एक। और टाइम आप साथ के साथ चेकआउट कर सकते हैं, 10:47 के आसपास का टाइम हो रहा था जब मार्केट एकदम लोअर पॉइंट पे खड़ा हुआ था। और सेंसेक्स में भी मैंने आपसे प्लान शेयर किया था कि दो साइकोलॉजिकल लेवल थे हमारे 500 का और 81,000 का, उसके बीच में हमने क्लोज किया था। मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन किया बैक टू बैक रनिंग कैंडल के साथ दूर से चलते हुए। तो इस टाइप के ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमें बाइंग में रिवर्सल दिखता है तो हमें अच्छा मूव मिलेगा, ये मैंने आपसे कहा था। और उसका रीजन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक तो आरबीआई पॉलिसी का स्टैंस जो है न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव है, और दूसरी बात ब्रेकडाउन दूर से चलते चलते किया है तो एक लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो दूसरा लेवल बच रहा है, उसके आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। तो होपफुली दोनों अपडेट से आपको अच्छा बेनिफिट मिला होगा। मार्केट इज काइंड, काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी भी 500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर तक जाता हुआ नजर आया। किस किस को इस अपडेट से आज के दिन हेल्प मिली, कैसा आपका आज का दिन रहा आरबीआई पॉलिसी का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो आपको लाइक कमेंट करके वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।